मैं सुबह उठा और एकदम नॉर्मल सी सुबह थी। कुछ अलग नहीं था उस दिन। मैं स्कूल के लिए तैयार हुआ और फिर स्कूल में जाने के लिए बस में चढ़ गया। बस में एक अजीब सी शांति थी और सभी एक दूसरे से कुछ बात कर रहे थे। तभी अगले स्टॉप से एक बच्चा बस में चढ़ा जिसने मुंह पर रुमाल बांध रखा था। मैं उससे पूछना चाह रहा था कि बात क्या है। मुझे लगा शायद वो बीमार है, लेकिन मेरे पूछने से पहले ही मुझे पता चला कि कोरोना नाम का वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है। फिर मैं स्कूल में पहुंचा। चारों तरफ सिर्फ एक बात चल रही थी, कोरोना कोरोना और कोरोना। उसके बाद क्लास में एंटर हुआ मैं। कुछ बच्चे पीछे के बेंच पर जाकर कुछ बातें कर रहे थे। मैं उनके पास गया। तभी मेरा एक दोस्त मुझे देखकर कहता है, तुझे पता है दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन हो चुका है? मैंने पूछा, लॉकडाउन? मैं अनजान था इस शब्द से। उसने कहा, यानी स्कूल, ऑफिस, ट्रांसपोर्ट सब बंद। उसके बाद रोज की तरह टीचर आई और पढ़ाने लग गई। और पढ़ने के साथ साथ बच्चे टीचर से पूछ रहे थे कोरोना के बारे में। ऐसे ही कुछ पीरियड गुजर गए। इन्हीं सब में एक आदमी भागते हुए क्लास के गेट पर आया। उसने कहा, सभी बच्चे बैग पैक कर लो, बसेस तैयार है जाने के लिए। तभी सभी के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी और उसके साथ साथ था एक सवाल। अभी 2 पीरियड बचे थे, लेकिन छुट्टी जल्दी हो गई आज। सभी सरप्राइज थे। फिर सबने बैग पैक किया और हम सब घर के लिए निकल पड़े। बस में जाते जाते सभी इसी बारे में बात कर रहे थे। फिर घर पहुंचकर मैंने सब कुछ अपने पेरेंट्स को बताया। पेरेंट्स ने कुछ ध्यान नहीं दिया मेरी बातों पर। मैं उस वक्त 9th क्लास में पढ़ता था। फिर इन सब के बाद मैंने टीवी ऑन किया। टीवी में एक बूढ़ा आदमी आई मीन प्राइम मिनिस्टर कुछ बोल रहे थे, जिसे सुनकर मैं और मेरे पेरेंट्स शॉक हो गए। आज रात 12 बजे से पूरे देश में लॉकडाउन होता है। मैं तो बड़ा खुश हुआ इस चीज़ से। मतलब स्कूल का झंझट खत्म। फिर कुछ दिनों बाद स्कूल वालों ने एक क्लास ग्रुप बनाया और ऑनलाइन क्लास की घोषणा की। अब रोज सुबह ऑनलाइन क्लास लगने वाली थी। शुरू शुरू में अजीब लगा, लेकिन उसके बाद शुरू हुई असली मस्ती। तो मतलब माइक और कैमरा ऑफ करके बैकग्राउंड में फ्री फायर चल रही होती थी। मेरा एक दोस्त जिनका घर पास में ही था, वो हमारे घर सुबह आ जाता था और फिर हम क्लास लगाकर फ्री फायर खेलते थे। कमेंट्स में बताओ तुम बैकग्राउंड में क्या करते थे। और कई बार क्लास में टीचर का इंटरनेट चला जाता था और पता नहीं क्यों एडमिन में बन जाता था। लोग मुझे हैकर समझने लगे थे। और वो टिकटॉक जो अब नहीं रहा, उसका तो अलग ही क्रेज था उस वक्त। खैर सच में शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा मज़ा आया और वो दिन अब वापस नहीं आ सकते। लेकिन धीरे धीरे वो मज़ा घुटन में बदल गया। अकेलापन जैसे खाने को दौड़ता था। धीरे धीरे वो दिन याद आने लगे। वो सुबह सुबह बस में जाना, दोस्तों से मिलना, एक बेंच पे बैठना, फ्रंट बेंच से बचना, बिना बात के जोक्स पर हंसना और रिसेस में बर्फ पानी जैसे गेम्स खेलना। सच में उस दिन समझ में आया कि लाइफ बस जीने के लिए नहीं होती, महसूस करने के लिए भी होती है। कुछ वक्त तक अकेला रहना मज़ेदार था, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते गए समझ में आने लगा कि सबके साथ ही असली मज़ा है। कुछ लोग कहेंगे अब कि किसी महान इंसान ने कहा है कि एकांत में ही इंसान महान बनता है। हाँ, ये बात सच है, लेकिन उस महान इंसान ने यह भी कहा है कि रिश्तों बिना जीवन का मजा नहीं। अब एज्यूम करो, अगर सारी दुनिया के सभी इंसान गायब हो जाए और तुम पूरी दुनिया में अकेले बचो और कोई ना हो तुम्हारे अलावा पूरी दुनिया में, तो कितने दिन तक रह लोगे अकेले? आज डेल कार्नेज की एक बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल्स की बात याद आती है। टॉक टू समवन अबाउट देमसेल्व्स एंड दे लिसन फॉर आवर्स। लॉकडाउन ने सिखाया इंसानों को समझना और उनके साथ रहना ही रियल हैप्पीनेस देता है। और इंसानों को समझने के लिए और ये सीखने के लिए मेरी स्कूल फ्रेंड वाली वीडियो देख सकते हो, या जो वीडियो मैंने रिसेंटली अपलोड की थी, योर फ्रेंड्स इग्नोर्स यू, वाली वीडियो भी देख सकते हो। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में बताना। हमेशा की तरह, इफ़ यू लाइक द वीडियो देन लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। और हाँ, आउट्रो जरूर देख कर जाना।